हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी में। बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 करा रहा था, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। बच्चों, इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाली हुई है, तो वो आप जाकर चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो उसमें मैंने अभी तक रिफ्लेक्शन करा दिया, और रिफ्लेक्शन के बाद में स्पेरिकल मिरर में मैंने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करा दिया था। तो अभी हम जो करेंगे इसमें, अब इस वीडियो में, वो कॉनकेव मिरर के जो यूजेस है वो करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो इसमें ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं क्वेश्चन के यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो कॉनकेव मिरर का यूज होता है वो यूज होता है, कॉनकेव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर। मतलब एक शेविंग मिरर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और मेकअप मिरर, आपने देखा होगा बच्चों, जो लेडीजों के जो मेकअप बॉक्स होते हैं उसमें एक छोटा सा मिरर लगा होता है। एक्चुअल में वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। आपको मैं समझाता हूँ क्यों यूज किया जाता है ये। देखिए बच्चों, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब ऑब्जेक्ट को पोल के, ये पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आपको याद होगा इमेज कैसी बनती है। इमेज बनती है बच्चों वर्चुअल इरेक्ट। तो जैसे मेकअप करना होता है या शेविंग बनानी होती है, तो जो उसका जो कर्व होता है, देखिए ये कर्व है ना, कर्व। तो इसकी स्पेयर बहुत बड़ा होगा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ी होगी। तो जो मिरर होता है, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर, हम उसमें एक कर्व होता है वो मिरर टाइप मिरर का। तो अगर उसमें हम फेस देखते हैं तो हमारा जो फेस आता है वो फोकस और पोल के बीच में आता है। तो बच्चों, हमें जो इमेज आप दिखाई देती है अपनी, वो बड़ी दिखाई देती है और सीधी इमेज दिखाई देती है। क्योंकि मेकअप हम ऐसी तो करेंगे पास में रख के, या शेविंग करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे बहुत दूर तक। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट भी है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं ना, पोल और फोकस के बीच में, तो लाइट रेज पैरेलल जाती है, तो ये फोकस होके जाएगी, यहाँ बना तो फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में एक लाइट रेज इधर से निकाल देंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये सेम एंगल होगा, तो ये डाइवर्स कर रही है, ये इधर मिलेंगी नहीं, तो इधर मिलती हुई लग सकती है, एपेयर्स टू बी मीट। तो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्चुअल इमेज बन जाती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो पहला यूज समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, दूसरा है बच्चों, जो डॉक्टर है इसका यूज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर वगैरह हेड मिरर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जैसा ऑपरेशन वगैरह करना होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एज ए टॉर्च में रिफ्लेक्टर के रूप में, यानी कॉनकेव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर, टॉर्च इज व्हीकल हेडलाइट एंड रूम हीटर। देखिए इसको, तो बच्चों देखिए, जो टॉर्च होती है, टॉर्च की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ पे एक शीशा लगा होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो जो बल्ब होता है वो फोकस पे लगा होता है, ऐसा फोकस पे। तो आपको पता है जब फोकस से, देखिए जो मिरर हमने पढ़ रखा है, जो कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, ये फोकस होता है, ये इसका सी होता है, ठीक है। जब लाइट रेज पैरेलल जाएगी तो कहाँ से हो जाएगी, फोकस से। और इसका उल्टा अगर मैं आपको बताऊं, उल्टा क्या होगा, अगर लाइट रेज, जैसे ये मिरर है ना कॉनकेव मिरर, तो फोकस है, अगर लाइट रेज यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। ऐसे ही यहाँ कुछ होता है, यहाँ से लाइट जा रही है तो सीधी चली जाएगी, जब यहाँ से इधर से पीछे भी टकराएगी ना, लाइट इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। आपने देखा होगा बच्चों, जो टॉर्च वगैरह होती है वो कैसी बनाती है, बीम बनाती है, बीम। मतलब एकदम लाइट सीधी जाती है, ऐसे बीम बनाती है, जैसे लेजर लाइट होती है, एकदम सीधी जाती है, एकदम लेजर है ना, बीम जाती है उसमें से। तो इस तरीके से, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट कर देती है लाइट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि टॉर्च में किस तरीके से यूज होता है रिफ्लेक्टर का। अब बात करते हैं बच्चों डिश एंटीना, है ना। डिश एंटीना में कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, आपने देखा होगा जब वो आपके घर पे डिश एंटीना लगाने वाला आता है, तो वो काफी देर तक एकदम सिग्नल को सेट करता है। एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो उसका फेस वो उस साइड में करता है। क्योंकि हम, जो हमारी अर्थ है ना, वो ऐसे रोटेट करती रहती है, धीरे घूमती रहती है, ऐसे रोटेट करती रहती है।
जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो इतनी स्पीड से रोटेट करते हैं जितनी स्पीड से अर्थ। तो जैसे अर्थ घूम रही है तो उसके साथ साथ भी वो ऐसे घूमती रहती है वो। तो ऐसा तो जब डिश टीवी लगाने वो छतरी लगाने वाला आता है तो वो एक डायरेक्शन देखता है जिससे कि सैटेलाइट से सिग्नल आ सके, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको डेली चेंज कर दें क्योंकि वो साथ साथ घूम रहे हैं ना ऐसे सेम स्पीड पर। तो बच्चों वो क्या करता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, है ना, मैं आपको ऐसा समझा दूं। देखो ये हमारी छतरी है जैसे, ठीक है। आपने देखा होगा एक यहाँ पे बीच में लगा होता है रिसीवर, सिग्नल रिसीव करने वाला। वो ये चेक करता है कि सिग्नल जो है ना ऐसे पैरेलल आनी चाहिए, वो इस तरीके से सेट करता है। जब वो सिग्नल मैच कर जाते हैं एकदम क्लियर इमेज, क्लियर पिक्चर आने लग जाती है। तो यहाँ से जब लाइट रेज आती है, मतलब सॉरी लाइट रेज है ना, तो रेज जब पैरेलल आ जाती है तो उसको सिग्नल मिल जाते हैं, मतलब वो एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है। तो यहाँ से ऐसे पैरेलल आती है तो कहाँ पर आएंगे, वो रिसीवर पर आएंगे ये सिग्नल्स, है ना, वेव के सिग्नल यहाँ से तो एकदम वो इस पर आएंगे। वो ऐसा देखता है कि जब पैरेलल आते हैं ना सिग्नल तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सारे सिग्नल मिलेंगे तो उसको एकदम जो टीवी पर पिक्चर आती है क्लियर आती है। तो ऐसे इस्तेमाल होता है। अब आते हैं बच्चों हम सोलर फर्नेस में। बच्चों सोलर फर्नेस में कैसा इस्तेमाल होता है, सोलर भट्टी बोलते हैं इसको, सोलर भट्टी। बच्चों कई देशों में क्या होता है, बहुत बड़ी सोलर फर्नेस होती है, ऐसा होती है, ये सोलर फर्नेस है। कॉनकेव रिफ्लेक्टर है ना, कॉनकेव रिफ्लेक्टर काफी बड़ी होती है, बहुत बड़ी है। इसके अब देखो इसका क्या होगा, एक फोकस होगा, क्या होगा, फोकस। बच्चों फोकस पे जो एक भट्टी सी होती है उसके अंदर लोहा, आयरन वगैरह मेटल्स रखी जाती है। क्या रखी जाती है, मेटल्स। जब सनलाइट इस पर पड़ती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलती है, ऐसे जाकर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती है, फोकस पे आके मिलती है। तो पैरेलल आती है तो फोकस पे आके मिलती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसमें इवन मेटल भी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसको सोलर फर्नेस बोलते हैं। बहुत बड़ा होता है ये, कई मीटर का, कई मीटर बड़ा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब आते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर पर। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कॉनकेव के बारे में समझा है सिर्फ मैंने। बच्चों आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, अगर हम एक, आपके पास एक स्फेरिकल मिरर मतलब इस पे जो होलो स्फेयर था हमने इस साइड पॉलिश की है ना, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड फेस से होगा, उभरे हुए पार्ट से होगा, आउटवर्ड फेस से। तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light take place at the outward surface, जिसमें outward surface यानी उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। इस मिरर को बोलते हैं का डाइवर्जिंग मिरर। बच्चों क्योंकि लाइट को डाइवर्स करता है, अभी समझेंगे डायग्राम से हम। देखिए ये डाइवर्स कैसे करता है बच्चों, जब लाइट रेज, ये मिरर है ना हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देखिए ये मिरर होगा तो ऐसे स्फीयर बनेगा, तो इस साइड में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस भी इसका यहाँ पर होगा। बच्चों जब लाइट रेज कोई ऑब्जेक्ट रखिए, लाइट रेज जब पैरेलल जाती है ऐसे, ये लाइट रेज पैरेलल जा रही है ना, ये लाइट रेज पैरेलल जा रही है, एक और ले लो। तो बच्चों ये कहाँ पर जाएगी, मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकती है, तो रिफ्लेक्शन होगा इसका, ऐसे जाकर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर बना लेना इसका एरो का साइन इधर। अब ये ऐसा लगता है कि वो इट एपियर कमिंग फ्रॉम द, एक पॉइंट से आती हुई लगती है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है। ऐसे ये लाइट रेज ऐसे जा रही है तो ऐसे लगेगा वो कहाँ से आ रही है, इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, है ना। तो ये इधर से जा रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये जा रही है तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब लाइट रेज ऐसे जाकर ऐसे फैल जाती है, ये ऐसे जाएंगी फैल जाएंगी। तो ये डाइवर्स कर देता है, लाइट को फैला देता है, ऐसे लगता है कि कहाँ से आ रही है, फोकस पे। अब बच्चों देखो मान लो ऑब्जेक्ट रखी है, एक लाइट रेज आपने यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये डाइवर्स कर रही है, मिल नहीं सकती है, लेकिन पीछे मिल सकती है। तो इसलिए इसमें जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कभी भी
इसमें रियल इमेज और उल्टी इमेज नहीं बनती है, हमेशा सीधी और वर्चुअल इमेज बनती है। अब बात करते हैं बच्चों इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। बच्चों प्रिंसिपल फोकस जैसे हमने वहां पे हमने पढ़ा था कॉनकेव में। कॉनकेव में प्रिंसिपल फोकस क्या था, एक ऐसा पॉइंट था जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती थी, लेकिन बच्चों यहाँ पर मीट नहीं करती है, यहाँ पर अपीयर्स टू बी मीट, है ना। यानी कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, फ्रॉम विच लाइट, जहां से लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जहां से इस पॉइंट से लाइट जो है आती हुई प्रतीत होती है, लगती है, अपीयर्स टू बी डाइवर्स, डाइवर्स होती हुई लगती है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखो इसको मैं आपको रूल को समझाऊं क्योंकि इसमें एक कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने उसमें कॉनकेव के समझे थे, 3 रूल समझे थे, है ना। इसमें भी ऐसे 3 रूल्स हैं। पहला रूल बच्चों, जब लाइट इज पैरेलल जाती है, व्हेन ए लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब ऐसे जाकर इधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। सेकंड रूल क्या हमारा, सेकंड रूल ये है कि व्हेन लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोकस, यानी कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में जाती है, ऐसे जा रही है फोकस की डायरेक्शन में, अब मिरर अंदर तो जाएगी नहीं, तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं उसके बाद, अब बच्चों एक मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, इसमें डायग्राम एक सही नहीं दे रखा, वो डायग्राम क्या है देखिए, तीसरा डायग्राम ये आप इसको नोट भी कर सकते हो। जैसे ये हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। जब लाइट इज बच्चों इसकी डायरेक्शन में जाती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, मतलब ये मिरर है अंदर तो जाएगी नहीं, ऐसे जा रही है किसकी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो वो उसी पाथ पर बैक हो जाती है, जैसे गई वापस ऐसे चलेगी। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा, और तीसरा ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब जो हमने उसी देखिए, पहले हमने कॉनकेव मिरर में कुछ रूल्स पढ़े थे कि इमेज कैसे बनती है, उसके बाद हमने 6 टाइप की इमेज पढ़ी थी। अब बच्चों अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज कैसे बनाता है, किस टाइप की इमेज बनाता है, केवल 2 टाइप की इमेज बनाता है बच्चों, 2 टाइप की इमेज, ऐसे नहीं बहुत बड़े अलग अलग टाइप की इमेज बनाएगा। तो 2 केस पढ़ने इसमें। सबसे पहला केस बच्चों, पहला केस क्या है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ये पोल है, ये पोल और इन्फिनिटी मतलब यहाँ कहीं पर बहुत दूर होगा, उसके बीच में आप कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, है ना, कहीं पर भी, तो पता है इमेज जो बनेगी कैसे बनेगी, इमेज जो बनेगी हमेशा बनेगी बिहाइंड द मिरर, और पोल के और फोकस के बीच में ही बनेगी हमेशा इमेज, और वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, है ना, और डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, है ना, छोटी इमेज बनती है काफी। अब बनाते कैसे इमेज को ध्यान से समझ लो। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखिए आपने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एक लाइट रेज लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब पैरेलल जाएगी इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रही है बच्चों, फोकस से, है ना, ऐसे जाकर डाइवर्स हो जाएगी ऐसे, है ना, तो ऐसा लग रहा है इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस। उसके बाद एक लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन में, उसके बाद में ऐसे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर जाएगी, मिरर है अंदर थोड़ी घुस जाएगी उसकी, तो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये किसकी डायरेक्शन में जा रही है, क्यों वापस होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है। बच्चों ये दोनों लाइटें एक्चुअल में मिल नहीं सकती हैं, तो ये पीछे मिलती हुई लग सकती है। अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इसको भी एक्सटेंड कर दें, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा हमने,
ये हमारा H2 हो गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कहीं पर भी रख लो, यहीं पर बनेगी इमेज, छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। लास्ट का केस, अब जब ऑब्जेक्ट को बच्चों इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी पे, है ना, इन्फिनिटी मतलब काफी दूरी पर रखेंगे तो वहां से लाइट रेज पैरेलल मान सकते हैं आती हुई। तो इमेज जो बनेगी वो मिरर के पीछे ही बनेगी, हमेशा बच्चों पीछे इमेज बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। पहला पॉइंट, पीछे बनेगी और वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज छोटी सी इमेज बनेगी। अब बनाते कैसे इस डायग्राम को बच्चों, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी है तो हम क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं लाइट रेज कैसे आ रही है, पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल जा रही है, तो जब पैरेलल जा रही है तो आपको पता है क्या होगा, ये डाइवर्स हो जाएगी, यानी इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस। एक लाइट रेज ऐसे जाएगी तो ये भी लगेगा इट कमिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब ऐसे ऐसे जाकर ऐसे डाइवर्स जाएगी। तो ये दोनों तो कभी इधर मिल नहीं सकती है, तो ये पीछे मिलती ही लग सकती है ऐसे। तो इस पॉइंट पर एपियर्स टू बी मीट, तो बच्चों ये इमेज बन गई, पॉइंट साइज की इमेज बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके यूज पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के। देखो बच्चों, पहला यूज इसका होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बच्चों जितनी भी गाड़ियां होती है ना, उसमें जो साइड मिरर होता है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, सब में जो साइड मिरर लगा होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर सबके अंदर। पर सबसे पहले आप समझो ये ऐसा क्यों ये इस्तेमाल होता है, मतलब क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों इसके दो रीजन। पहला देखो, जैसे मैं बना के बता देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये एफ, ये सी। तो जब पहली बात तो ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है। हम प्लेन मिरर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, कॉनकेव क्यों नहीं कर सकते बच्चों, कॉनकेव तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उल्टी इमेज बनाता है। आप सपोज करो आपने गाड़ी में साइड रेयर व्यू ये वाला मिरर यूज कर लिया कॉनकेव, तो आपको पीछे की गाड़ियां ऊपर से आती हुई लगेगी, उल्टी दिखाई देंगी, तो ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट ये सीधी इमेज बनाता हमेशा ही। उसके बाद हम प्लेन मिरर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो घर पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो प्लेन मिरर होता है ना उसका व्यू फील्ड होता है बहुत कम होता है। जैसे ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये है ना, तो प्लेन मिरर में ज्यादा ज्यादा आप यहाँ तक की चीजों को देख सकते हो बस, है ना। मतलब जैसे प्लेन मिरर लगा दिया तो आपको आपके साइड की गाड़ी दिखाई देगी, इधर साइड से कोई गाड़ी आएगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो सेम साइज की इमेज बनाएगा, मान लो ट्रक बहुत बड़ा है तो बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन बच्चों ये जो मिरर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये एक तो ट्रक की इमेज छोटी करके दिखाएगा आपको, लगा अगर दो ट्रक आ रहे हैं सड़क पर आपको छोटे करके दिखा देगा, पूरी सड़क का व्यू दिखा देगा और साइड का भी दिखा देगा, क्योंकि बच्चों इसका जो व्यू फील्ड है, व्यू फील्ड बहुत बड़ा होता है ना। दो क्या रीजन होगा, पहला रीजन व्यू फील्ड बड़ा है इसका, और ये छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, इसलिए गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो इसका यूज होता है, सिक्योरिटी के पर्पज से इस्तेमाल होता है, कैमरे की बचत, लाइट की बचत करने के लिए। वैसे अब तो कैमरे चलते हैं लेकिन इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों ये कई मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा आपने, बहुत बड़ा मिरर लगा होता है ऐसी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसका व्यू फील्ड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इससे दुकानदार लगा लेते हैं, इससे कैमरे की बचत हो जाती है, मतलब एक तरीके से बिना कैमरे की भी काम चल सकता है इससे। तो इसका व्यू फील्ड होने की वजह से जो दुकानदार होता है साइड की चीजों को, मतलब जो कोई चीज इधर लगा दिया हमने तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा, वो दिखाई देगा, साइड के कॉर्नर को भी दिखा देगा। तो कई दुकानों पे इसका इस्तेमाल होता है, कई मेट्रो स्टेशन पे इस्तेमाल, जैसे राजीव चौक है, राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है तो वहां पे इस्तेमाल होता है इसका, कई जगह पे होता है। क्लियर समझ में देखिए बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूला पढ़ना है इसमें। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें बच्चों आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, केवल फॉर्मूला है।
देखिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बच्चों u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। जैसे ऑब्जेक्ट रखिए है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस पोल से यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हमारी, ये है u। उसके बाद में v क्या है? इमेज की डिस्टेंस पोल से। बच्चों इमेज बन रही है मान लो यहाँ पर ही, तो इसकी पोल से डिस्टेंस होगी v, ठीक है। उसके बाद में f क्या? फोकल लेंथ। मान लो बच्चों इसका फोकस ये वाला है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल f है, फोकल लेंथ होगी। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट कितनी बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट। मान लो एक ऑब्जेक्ट रही है हमने 2 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बन रही है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? m आएगा 5/2, तो कितना आ गया? 2.5। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो 2.5 गुना बड़ी बन रही है। समझ में आ गई? m का मतलब क्या होता है? m का मतलब ये होता है कि m ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रखी है आपने उसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है। तो m बराबर क्या होता है? h2 अपॉन में h1। h2 क्या है? हाइट ऑफ h1 क्या है बच्चों? h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ऊपर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है -v अपॉन u के। बच्चों अगर m की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब है 2 गुनी बड़ी इमेज बन रही है ना। m की वैल्यू अगर 1 आती है तो सेम साइज की इमेज बन रही है। m की वैल्यू अगर 1/2 आती है, इसका मतलब आधे साइज की इमेज बन रही है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर की इसकी इमेज बन रही है। m ये बताता है। बच्चों अब बात करते हैं हम m के बारे में। बच्चों अगर m की वैल्यू प्लस आती है ना, तो इसका मतलब है कि कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज। अगर m की वैल्यू माइनस आती है तो रियल इमेज बन रही है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, अभी समझाऊंगा इसको। बच्चों साइन कन्वेंशन का मतलब होता है जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम u v की वैल्यू f की वैल्यू प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो ये समझना। तो ये समझो एक मिरर रखा है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। मैं एक बार ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होती है। ऊपर वाई की वैल्यू, ऊपर वाई एक्सिस ले लो पॉजिटिव, ये नीचे वाई एक्सिस ले लो नेगेटिव। बच्चों जब अगर हम इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। जब डिस्टेंस इधर को नापेंगे, यानी कि सपोज करो हम यहाँ से लाइट रेज इधर जा रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। तो ये ऐसे समझ लो आप एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। जब आप इधर की डिस्टेंस नापोगे तो नेगेटिव लोगे, इधर नापोगे पोल से तो पॉजिटिव लोगे। ऊपर वाई पॉजिटिव, वाई नीचे नेगेटिव है। ऊपर ऑब्जेक्ट का रखोगे उसकी हाइट पॉजिटिव लोगे। जब इमेज नीचे बनेगी तो वाई की वैल्यू नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या लेनी है आपको? नेगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? नेगेटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ डिफरेंस समझ लो साइन कन्वेंशन के बेस पर। बच्चों u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेनी है दोनों मिरर में, दोनों में, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को कोई सा ही मिरर हो तो ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर साइड में, तो डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? इधर नापेंगे, तो u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेनी है। अब बात करेंगे फोकल लेंथ। बच्चों फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की प्लस होती है और कॉन्वेक्स मिरर की माइनस, बच्चों कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है माइनस होती है और कॉन्वेक्स की प्लस होती है। इसका मतलब समझ लो पहले क्यों होती है ऐसा। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। तो ये फोकल लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो डिस्टेंस कहाँ से नापोगे? यहाँ से नापोगे ना, इसलिए एफ की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में ये एफ हो गया, ये सी हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, लाइट रेज पैरेलल जा रही है, तो इट अपियर कमिंग फ्रॉम द फोकस, वो यहाँ से आती हुई लगती है। तो ये डिस्टेंस जब यहाँ से नापोगे तो क्या ये प्लस के आएंगे, है ना। इस वजह से इसमें कॉन्वेक्स में एफ प्लस लेते हैं, इसमें कॉनकेव में माइनस लेते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। क्यों बच्चों? m का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको, m का मतलब होता है साइज, बताता है इमेज की कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। बच्चों आपको याद होगा जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 टाइप की इमेज बनाता है। पहला जब इन्फिनिटी पे रखते हैं छोटी इमेज बनाएगा,
बियॉन्ड सी रखते हैं छोटी इमेज बनाएगा। छोटी इमेज का मतलब है जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है ना, 1 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बन रही है, तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से छोटी होगी ना, 2 केस में छोटी बनती है। तो उसके बाद में एक केस आता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सेम साइज की बनती है। मान लो 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बन रही है, तो m की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद में जैसे हम c को क्रॉस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन c एंड f रखते हैं, f पे रखते हैं, और फिर हम f और p के बीच में रखते हैं, 3 केस में, तो क्या होता है बच्चों, इमेज बड़ी बनती है। जैसे m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें मान लो 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, तो 3 सेंटीमीटर की साइज इमेज बन रही है, तो ये कितना आएगा 1.5, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो m की वैल्यू 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 भी होती है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो अगर v की वैल्यू तो हमेशा प्लस ही आती है। बच्चों आपको याद होगा, अभी मैंने समझाया था कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में इमेज कहाँ बनेगी, p और f के बीच में ही बनती है। तो इधर से तो नापोगे आप, इधर राइट साइड में, तो ये तो प्लस ही आएगा, हमेशा v प्लस ही आता है, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, ध्यान रखना वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। m की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 1 से, क्यों होगी, क्योंकि बच्चों इमेज का साइज होता है छोटा होता है, तो m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों अब जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।